मुंबई के नक्शे पर एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि शहर की धड़कन है, दादर। आज हम आपके भेजे गए स्रोतों के जरिए इसी दादर की कहानी के कुछ अहम पहलुओं को खंगालेंगे। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे मुंबई का केंद्र मतलब दिल क्यों माना जाता है। बिल्कुल। और ये वाकई एक दिलचस्प सफर होने वाला है। जो सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि दादर की कहानी में इतिहास, रोजमर्रा की भागदौड़, संस्कृति सब कुछ है। हाँ, और भविष्य की झलकियां भी एक साथ मिलती हैं। ये मुंबई की उस जीवंतता का प्रतीक है जो लगातार बदलती है, फिर भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाए रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि दादर की नींव ब्रिटिश काल में रखी गई थी, हाँ, खासकर 19वीं सदी के अंत में, वो प्लेग महामारी के बाद। इसे मुंबई की शुरुआती नियोजित बस्तियों में से एक बताया गया है। इसमें खास क्या था, मतलब इस योजना में? दरअसल उस वक्त प्लेग के बाद शहर के जो बहुत घने इलाके थे ना, वहां से भीड़ कम करनी थी। अच्छा, और थोड़ी बेहतर साफ सुथरी रिहाइश देनी थी। उस मकसद से इसे बसाया गया था। लेकिन जो बात इसे सिर्फ एक रिहायशी इलाके से शहर के केंद्र में ले आई, वो थी रेलवे लाइन। रेलवे लाइन, हाँ। हाँ, रेलवे लाइन का आना। इसने इसे शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया और इसका महत्व बहुत बढ़ गया। और ये जुड़ाव तो आज भी दिखता है दादर स्टेशन के रूप में। जी बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये मुंबई का अकेला ऐसा स्टेशन है जहां सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनें तीनों आकर मिलती हैं। बिल्कुल सुबह के वक्त की भीड़ का जिक्र तो मतलब हर विवरण में है। सही कहा, जैसे कोई इंसानी समंदर हो। सही कहा। ये स्टेशन मुंबई की जो रफ्तार है ना, उसी का प्रतीक है। लाखों लोग रोज इसी के सहारे सफर करते हैं। स्रोत इसकी जटिलता की ओर भी इशारा करते हैं। हाँ, कई प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, कई प्लेटफॉर्म्स, लगातार आती जाती ट्रेनें। फिर भी ये कनेक्टिविटी का एक जबरदस्त, क्या कहते हैं, पावर हाउस है। हाँ, और सिर्फ रेल ही नहीं, सड़क मार्ग भी है। हाँ, बेस्ट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा सब मिलकर इसे सड़क मार्ग से भी बखूबी जोड़े रखते हैं। अच्छा, इस लगातार चलती भीड़ से अगर थोड़ा हटकर देखें तो शिवाजी पार्क का जिक्र आता है। 1925 में बना ये पार्क, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सिर्फ एक खुला मैदान नहीं है, इसका राजनीतिक इतिहास भी काफी गहरा रहा है। बाल ठाकरे के शुरुआती आंदोलनों का गवाह रहा है ये। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक मंच के तौर पर इसकी अहमियत तो रही ही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही मैदान खेल प्रतिभाओं की एक तरह से कहें तो नर्सरी भी रहा है। हाँ, सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने शुरुआती सबक यहीं सीखे। आज भी देखिए, ये जगह सुबह शाम हर उम्र के लोगों के लिए खेल कूद और व्यायाम का केंद्र है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही पब्लिक स्पेस कई भूमिकाएं निभा सकता है। और सुबह की एक और तस्वीर जो स्रोतों से उभरती है वो है दादर फूल बाजार की। अरे वाह, हाँ। 3-4 बजे ही वहां रंगों और खुशबुओं का मेला लग जाता है। गुलाब, गेंदा, चमेली, क्या क्या नहीं मिलता। विविधता कमाल की है। बिल्कुल, ये बाजार शहर की रसद का एक बहुत अहम हिस्सा है। खासकर त्योहारों और शादियों में तो इसकी पूछ ही अलग होती है। सही बात है। यहाँ सिर्फ फूल नहीं बिकते, बल्कि शहर भर की सजावट और उत्सवों की जरूरतें पूरी होती हैं। इसकी अपनी एक अलग ही अर्थव्यवस्था है, जो सुबह होने से पहले ही चरम पर होती है। खरीदारी और खानपान का भी खूब जिक्र है। डॉक्टर दादा साहेब फाल्के रोड, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ। हाँ, और हाँ, वड़ा पाव, मिसल पाव, साबूदाना वड़ा जैसे स्ट्रीट फूड का स्वाद, जिसे मुंबई का असली जायका बताया गया है। ये पहलू देखिए, दादर के उस चरित्र को उजागर करता है जो आम मुंबईकर से जुड़ा है। ये कोई बहुत हाई फाई शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक ऐसी जगह है जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं और साथ ही साथ आपको किफायती दामों पर बढ़िया लोकल स्वाद का मजा मिल जाता है। ये मिलाजुलापन, ये मिक्स यहाँ के रिहायशी माहौल में भी दिखता है। पुराने पारसी बंगलों से लेकर नई ऊंची इमारतें तक, हाँ, अलग अलग समुदायों का एक साथ रहना इसकी पहचान है। और ये सह अस्तित्व सिर्फ रहने तक ही सीमित नहीं है। गणेशोत्सव हो या नवरात्रि गरबा, हाँ बिल्कुल, जैसे आयोजन स्रोत बताते हैं सड़कों पर सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ एक मजबूत कम्युनिटी वाली भावना अब भी जिंदा है। लेकिन अब दादर बदल भी रहा है। मेट्रो का काम चल रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नई सुविधाएं आ रही हैं, मतलब भविष्य की तरफ बढ़ते कदम। हाँ, विकास तो जरूरी है और स्रोत भी इस बदलाव को दर्ज करते हैं। लेकिन चुनौती इसी में है कि क्या ये विकास दादर की उस पुरानी पहचान को, उसके बाजारों के शोर को, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को, क्या उसे सहेज कर रख पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।
ये संतुलन बनाना ही आगे की राह तय करेगा असल में। तो ये थी दादर की कहानी की कुछ झलकियां। एक ऐसा संगम जहां इतिहास की परतें हैं, परिवहन की धमनियां हैं, संस्कृति के रंग हैं, रोजमर्रा के स्वाद हैं और भविष्य की आहटें भी हैं। सब एक साथ महसूस होता है। और अंत में सोचने वाली बात शायद यही है कि इतनी तेज रफ्तार विकास और आधुनिकीकरण के इस दौर में दादन अपनी उस मौलिक रूह को, जो उसे इस भीड़ में भी एक खास पहचान देती है, उसे कैसे बचाए रखेगा। इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे।